राजनीति में मानो नेताओं की आदत सी हो गई है कि कोई ना कोई विवादित बयान या बेतुका बयान देते ही रहते हैं। और ऐसे में अब एक बयान सामने आया है शिरडी के साई संस्थान से जुड़ा हुआ। शिरडी के साई संस्थान में जिस तरीके से प्रसादालय में मुफ्त भोजन दिया जाता है उसको लेकर अब बयान दिया गया है। पुनीता, बिल्कुल देखिए, और ये बयान दिया गया है बीजेपी के पूर्व सांसद सुजय विखे पाटिल की तरफ से। और ये कहा गया है कि जो मुफ्त में भोजन श्रद्धालुओं को दिया जाता है उसे बंद कर देना चाहिए। लेकिन आखिर ऐसा क्यों कहा गया, ये मांग क्यों की गई है, रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। ओम साई नमो नमः, श्री साई नमो नमः, जय जय साई नमो नमः, सद्गुरु साई नमो नमः। महाराष्ट्र का शिरडी मंदिर देश ही नहीं पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। देश दुनिया के श्रद्धालु यहाँ साईं भगवान के दर्शन कर आशीर्वाद पाते हैं। शिरडी मंदिर की एक खासियत है कि यहाँ तमाम श्रद्धालुओं के लिए मुफ्त भोजन की व्यवस्था है। साईं मंदिर के प्रसादालय में मुफ्त भोजन मिलता है, लेकिन साईं मंदिर के मुफ्त लंगर को लेकर अब एक नई बहस छिड़ गई है। बीजेपी नेता सुजय विखे पाटिल ने मुफ्त भोजन के खिलाफ जंग छेड़ दी। पूर्व सांसद सुजय विखे पाटिल ने शिरडी में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि महाराष्ट्र के सभी भिखारी शिरडी में जमा हो गए हैं। पूरा देश शिरडी साईं प्रसादालय में फोकट का खाना खा रहा है। अख्खा देश येऊन फुकट जेवतोय, भिकारी सगळे महाराष्ट्राचे इथं गोळा झाले। सुजय विखे ने साईं मंदिर के प्रसादालय में मिलने वाले मुफ्त भोजन को पेड किए जाने की वकालत की। भोजन के लिए 25 रुपए वसूलने का सुझाव भी दिया। प्रसादालयामध्ये आपण मोफत जेवण देऊ राहिले, 25 रुपये केलं पाहिजे। पूर्व सांसद ने सुझाव भी दिया कि संस्थान को स्थानीय बच्चों की शिक्षा पर खर्च करना चाहिए, न कि मुफ्त भोजन पर। संस्थांनी हा विचार केला पाहिजे की आपण इथं काय करत आहोत, कशासाठी करत आहोत। आणि म्हणून आम्ही आपल्याला आवर्जून विनंती करेल की शिर्डीची अर्थव्यवस्था मी जी स्वप्न पाहिले की मुलं शिकले तर पाहिजेच। सुजय पाटिल ने कहा कि राधा कृष्ण विखे पाटिल ने जो जमीन संस्थान को मुफ्त दी है, हमने संकल्प लिया है कि अगले 3 साल में उस जमीन में 100 करोड़ का क्रिकेट स्टेडियम बनना ही चाहिए। आपण जो संकल्प केलेला आहे की जी जमीन माननीय नामदार राधाकृष्ण विखे पाटील साहेबांनी संस्थानला मोफत दिली, त्या जमिनीवर पुढच्या 3 वर्षांमध्ये 100 कोटी रुपयाचं क्रिकेट स्टेडियम उभारलं गेलं पाहिजे म्हणजे पाहिजे। सुजय पाटिल ने साईं संस्थान पर बयान देकर एक नई बहस छेड़ दी। पाटिल के इस बयान के बाद सियासी पारा अब चढ़ने की पूरी उम्मीद है। आपको बता दें कि शिरडी का साईं मंदिर कमाई के मामले में देश में प्रमुख स्थान रखता है। जानकारी के मुताबिक 25 दिसंबर से 2 जनवरी के बीच शिरडी मंदिर को करोड़ों की कमाई हुई। वहीं लाखों भक्तों ने इस दौरान मुफ्त प्रसाद और मुफ्त भोजन का लाभ भी उठाया। पाटिल के बयान को शिरडी संस्थान कितना सीरियस लेता है और इसको लेकर अब सियासी पारा कितना हाई होगा, इस पर अब सबकी नजरें टिकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। 2 मिनट में भारत का रुख करेंगे। पटना के गांधी मैदान में पुलिस का आधी रात एक्शन देखने को मिला। धरना स्थल से पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाया। प्रशांत किशोर को हिरासत में लिया। आज पूरे बिहार में चक्काजाम करेंगे अभ्यर्थी, छात्र संघ का ऐलान। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में बाइक सवार लुटेरों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। पैर में गोली लगने से एक लुटेरा घायल हो गया। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 3 लुटेरों को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में पुलिस और गौ तस्करों के बीच में मुठभेड़ हुई। पुलिस ने 7 तस्करों को गिरफ्तार किया। कब्जे से 37 आवारा पशु, तमंचे, कारतूस बरामद। उत्तर प्रदेश के बदायूं में उधार दिए पैसे मांगना व्यापारी को पड़ा भारी। दबंगों ने की पिटाई। व्यापारी के साथ मारपीट का वीडियो सामने आया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। छत्तीसगढ़ में 2 महिला नक्सलियों समेत 4 नक्सली ढेर किए गए। एक के 47 राइफल, SLR और स्वचलित हथियार बरामद हुआ। दंतेवाड़ा, बस्तर समेत कई जिलों में नक्सल विरोधी अभियान जारी। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में ऑटो गैरेज में लगी भीषण आग। मचा हड़कंप, कई वाहन जलकर खाक हुए। शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग। राजस्थान के भरतपुर में जमीन विवाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। हंगामे के दौरान मोटर गैराज में आगजनी। मारपीट के दौरान एक पक्ष ने की फायरिंग। वीडियो आया सामने।
अरुणाचल प्रदेश के तवांग से दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है। पर्यटकों के टहलने के दौरान टूटी सेल झील की बर्फ, किसी तरह बचाई गई पर्यटकों की जान। बिल्कुल, बिहार में जबरदस्त हंगामा देखने को मिल रहा है और बड़ी जानकारी आप तक बिहार से पटना में पीके समर्थक हंगामा करते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि प्रशांत किशोर के समर्थकों का हंगामा। वो प्रशांत किशोर जो कि अनशन पर बैठे हुए थे, छात्रों के समर्थन में उनकी आवाज बुलंद करते हुए नजर आ रहे थे। ऐसे में हंगामा यहां पर बरपा है। एम्बुलेंस के आगे बैठ गए हैं प्रशांत किशोर के समर्थक। धरने पर बैठे प्रशांत किशोर को दरअसल पटना एम्स लाया गया है। उन्हें वहां से उठाया जाता है और पूरी तरह उसके बाद पटना एम्स लाया जाता है और उसके बाद ये देखिए किस तरीके से समर्थकों का हंगामा, जिसकी तस्वीर सामने है। बिल्कुल देखिए, तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। आधी रात से जबरदस्त तरीके से हंगामा पटना के गांधी मैदान में, क्योंकि भारी पुलिस बल पहुंचती है। प्रशांत किशोर को वहां से हटाया जाता है क्योंकि आमरण अनशन कर रहे हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से बार बार ये कहा जाता है कि जिस जगह वो बैठे हैं वहां पर परमिशन के बाद ही बैठा जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी प्रशांत किशोर वहां पर बैठे रहे। लेकिन आधी रात पुलिस वहां पर पहुंचती है, प्रशांत किशोर को वहां से हटाया जाता है, जिसके बाद जबरदस्त तरीके से हंगामा प्रशांत किशोर के समर्थकों का वहां पर देखने को मिलता है। पुलिस ने प्रशांत किशोर को हिरासत में ले लिया है। पटना में पीके समर्थकों का ये हंगामा दिखा रहे हैं। दो तस्वीरें देखिए, पटना एम्स में प्रशांत किशोर को लाया गया है। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब आधी रात पुलिस पहुंचती है पटना के गांधी मैदान और वहां पर एक्शन देखने को मिलता है। पुलिस प्रशांत किशोर को हिरासत में लेकर, अभी जो ताजा जानकारी है वो कि एम्स में लेकर पुलिस पहुंची है और एम्स के बाहर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां एम्बुलेंस को रोका गया। इसके बाद जबरदस्त तरीके से बवाल काटते हुए प्रशांत किशोर के जो समर्थक हैं वो नजर आ रहे हैं। तो ये पूरा बवाल शुरू होता है बीपीएससी छात्रों के विरोध प्रदर्शन को लेकर और इसके बाद वहां पर यानी कि जो पूरा मुद्दा है वो राजनीतिक रंग लेता हुआ नजर आता है, क्योंकि इसमें प्रशांत किशोर की एंट्री हो जाती है। प्रशांत किशोर लगातार ये कहते रहे कि हम आमरण अनशन करते रहेंगे, लेकिन आधी रात को पुलिस का ये एक्शन गांधी मैदान में देखने को मिला। पुलिस पहुंचती है, प्रशांत किशोर को वहां से हटाया जाता है, हिरासत में लिया जाता है। अभी पुलिस एम्स लेकर पहुंची है और एम्स के बाहर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं मोनिका, जहां पर किस तरीके से आज सुबह सुबह बवाल काटते हुए प्रशांत किशोर के समर्थक नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, पटना की सड़कें इस ठिठुरी सर्दी में भी शांत नहीं है, बल्कि वहां पर शोर है और ये शोर है प्रशांत किशोर के समर्थकों का। हिरासत में प्रशांत किशोर है, पटना एम्स उन्हें लाया गया है और ऐसे में समर्थकों ने जमकर बवाल काटा है। सड़कों पर समर्थक हंगामा करते हुए, नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। आधी रात से ही, लगभग 3 बजे के आसपास से ही ये पूरा हंगामा पटना की सड़कों पर देखा जा रहा है। मुद्दा छात्रों का है, लेकिन सियासत इस पर जमकर हो रही है। हर नेता इस पर राजनीतिक रोटियां सेकने से बाज नहीं आ रहा है, क्योंकि बिहार में आगे आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है, जिसकी सुगबुगाहट एक तरफ जहां नेताओं के भीतर देखी जा रही है, तो ऐसे में ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर हंगामा ये करते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच एक बड़ी खबर आपको सूत्रों से जुड़ी बता दें, एक अपडेट आ रही है। दरअसल एक अपडेट आपको बता दें, सूत्रों से जुड़ी ये अपडेट है कि प्रशांत किशोर को पटना एम्स नहीं लेकर गया है, बल्कि किसी अज्ञात स्थान पर लेकर गया है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें। हालांकि सूत्रों के हवाले से ये जानकारी हाथ लगी है। सूत्र बताते हैं कि प्रशांत किशोर को पटना एम्स नहीं बल्कि किसी अज्ञात स्थान पर लेकर जाया गया है। प्रशांत किशोर जो कि बीते कई दिनों से धरना दे रहे थे, अनशन पर भी बैठ गए थे, छात्रों की आवाज को बुलंद करते हुए नजर आ रहे थे, छात्रों की मांगों को दोहराते हुए नजर आ रहे थे और ऐसे में चाहे उनकी वैनिटी वैन हो या खुद प्रशांत किशोर हो, लगातार विवाद का मुद्दा बनते रहे। और जबरदस्त हंगामे के बीच बड़ी खबर सामने आ रही है कि प्रशांत किशोर को अज्ञात जगह लेकर पुलिस गई है। इस वक्त ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे प्रशांत किशोर, जो कहा जा रहा था कि एम्स ले जाए गए हैं, लेकिन अभी जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक ये कि प्रशांत किशोर को अज्ञात जगह लेकर पुलिस गई हुई है, क्योंकि